हेलो, वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल। आज की वीडियो में हम बात करेंगे एक बहुत ही डिबेटेड टॉपिक के बारे में, जो है जंक फूड वर्सेस हेल्दी फूड। तो इस वीडियो में हम कंपैरिजन देखेंगे कि कौन सा फूड बेटर है, जंक फूड और हेल्दी फूड। तो जंक फूड क्या होता है, सबसे पहले ये जानते हैं। तो जंक फूड जनरली किसी भी प्रोसेस फूड को जिसमें बहुत ज़्यादा कैलोरीज है, शुगर, फैट, सोडियम है, लेकिन जो न्यूट्रिएंट्स है वो कम है, उसे हम जंक फूड कहते हैं, जिसमें शुगर, स्नैक्स, फास्ट फूड आ गए। ऑन द अदर वे, ये हेल्दी फूड वो हो गया जिसमें न्यूट्रिशन वैल्यू ज़्यादा है, जो बैलेंस्ड फॉर्म में है, जिसमें आपके विटामिन है, मिनरल्स हैं, ये सब चीज़ें ज़्यादा हैं, उसे हम हेल्दी फूड कहते हैं। तो न्यूट्रिशन कंपैरिजन कैसे करेंगे? सबसे पहला हम कैलोरी कंटेंट देखेंगे कि कौन से पॉपुलर जंक फूड्स हैं जिसमें कितना कैलोरी काउंट है, और हेल्दी अल्टरनेटिव्स उनका क्या है। देन न्यूट्रिएंट डेंसिटी देखेंगे। न्यूट्रिएंट डेंसिटी होता क्या है? ये न्यूट्रिएंट्स पर कैलोरी जो होता है उस अमाउंट को मेजर करता है। जैसे जो फ्रूट एंड वेजिटेबल्स है, उनमें जो न्यूट्रिएंट है वो बहुत ज़्यादा होता है, क्योंकि उनमें विटामिन होता है, मिनरल होता है, लेकिन जो कैलोरीज हैं वो बहुत कम होती है एज़ कम्पेयर टू जंक फूड। देन शॉर्ट टर्म इम्पैक्ट्स या इफ़ेक्ट्स उसके क्या होते हैं? तो जंक फूड आपको इमीडिएट इफेक्ट देता है, जैसे आप में एनर्जी स्पाइक करता है, मूड स्विंग्स होते हैं, आपको डाइजेस्टिव इश्यूज होते हैं। और हमें ऐसा, मतलब आई नो कि जनरली लोग क्रेव करते हैं जंक फूड, मैं, आप, बच्चे, क्योंकि उसमें ना कुछ ऐसे इंग्रेडिएंट्स होते हैं, जैसे शुगर हो गई, सॉल्ट हो गई, अनहेल्दी ही फैट्स हो गया, जो आपकी क्रेविंग्स को ट्रिगर करती है आपके ब्रेन में, जिसकी वजह से आपको उसका एडिक्शन बढ़ता जाता है। और इसके लॉन्ग टर्म कॉन्सिक्वेंसेस होते हैं, क्योंकि अगर हम कंज्यूम करते रहें जंक फूड रेगुलरली, तो क्रॉनिक हेल्थ प्रॉब्लम्स हो सकती है, हमें मोटापा हो सकता है, हार्ट डिजीज़ हो सकती है, डायबिटीज़, हाइपरटेंशन जैसी बीमारियां हो सकती है। और इवन ऐसा ही नहीं है कि इसमें सिर्फ ऐसे प्रॉब्लम्स होने के चांसेस है, इसमें आपको साइकोलॉजिकल फैक्टर्स भी है। जैसे आपको जब आप इमोशनल ईटिंग करते हो जंक फूड की, क्योंकि आपको लगता है कि आप ज़्यादा खाओगे तो आप स्ट्रेस को कॉप अप कर लोगे, सैडनेस को कॉप अप कर लोगे, तो ये भी आपकी जो साइकोलॉजिकल आपकी जो चॉइसेस है, ये भी आपकी फूड चॉइसेस को इन्फ्लुएंस करती है, जो साइकोलॉजिकल एक्सपेक्ट्स होते हैं। और इस वजह से क्रेविंग्स बढ़ती है, एडिक्शन बढ़ता है, लेकिन ये ओवरऑल आपको वो लॉन्ग टर्म कॉन्सिक्वेंस ही देती है। कल्चरल इन्फ्लुएंस भी है कि किस तरह प्रमोशन होती है जंक फूड की। आप हर दिन कोई ना कोई एडवर्टाइजमेंट देखोगे, सब कहीं ना कहीं ऐप्स में देखोगे, किस तरह फास्ट फूड को बढ़ा रहे हैं, किस तरह प्रोसेस फूड की कन्वीनियंस कितनी ईजी है। बात करते हैं कॉस्ट एनालिसिस का, तो प्राइस कंपैरिजन में जंक फूड जो है वो आपको चीपर ऑप्शंस पे मिल जाते होंगे, उनमें मेहनत भी कम करनी पड़ती है, लेकिन अगर हम उनका लॉन्ग टर्म हेल्थ कॉस्ट देखें तो वो आपकी पूरी सेविंग्स को लेके जा सकते हैं। क्योंकि अगर आप हेल्दी फूड में इन्वेस्ट करोगे तो आपकी हेल्थ केयर की कॉस्ट जो है वो कम होगी, क्वालिटी ऑफ लाइफ बेटर होगी। लेकिन अगर आप जंक फूड को चूज़ करोगे तो आप पर्टिकुलरली उस टाइम के लिए तो अपने पैसे बचा लोगे, लेकिन उसकी वजह से जो आपको हेल्थ डिजीज़ होंगी, उनमें आपकी सारी सेविंग्स चली जाएगी। प्रैक्टिकल टिप्स की बात करें तो मेक हेल्दियर चॉइसेस, इस एक हेल्दियर ऑप्शन चूज़ कीजिए, न्यूट्रिशन लेबल्स पढ़िए, और होल फूड्स को प्रायोरिटाइज कीजिए ओवर प्रोसेस्ड वंस। और मील प्लान कीजिए, मतलब अपने प्रिपरेशन आइडियाज़ दीजिए, न्यूट्रिशन रेसिपीज़ बनाइए, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए, सोशल मीडिया पे शेयर कीजिए, ताकि हेल्दी ईटिंग जो है वो मोर एसेसिबल हो जाए। सो एज़ वी डिस्कस, हमें इन्फॉर्म फूड चॉइसेस बनानी चाहिए, क्योंकि उनकी न्यूट्रिशनल वैल्यूज़ को अंडरस्टैंड करना चाहिए, क्योंकि हम बहुत क्रूशियल है कि हम क्या कंज्यूम कर रहे हैं। सो अगर हम होल न्यूट्रिशन डेंस फूड बनाएंगे, अपनी डाइट्स में ऐड करेंगे, अपने ईटिंग हैबिट्स के लिए माइंडफुल रहेंगे, तो हम एक हेल्थियर लाइफस्टाइल चूज़ करेंगे और नेगेटिव इफेक्ट्स ऑफ जंक फूड को हरा सकेंगे। थैंक यू फॉर लिसनिंग। प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब।